ताला ने ना किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को कम सूरत दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को ज़्यादा रिस्क दिया है, किसी को कम रिस्क दिया है। अल्लाह ताला ने सब में ऊंच नीच रख दी, लेकिन एक चीज़ अल्लाह ताला ने सबको एक जैसी दी है, वो है हमारा बहुत ही कीमती वक्त कि हम अपने वक्त को कैसे गुजार सकते हैं। अब बहुत सारे लोग अपने वक्त को कोई अच्छे काम में लगा देते हैं, कोई बस झाड़ू पोछा बर्तन, हम जैसी हाउस वाइफ ये करती रह जाती हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकती। और यहाँ तक भी है कि कुछ औरतें तो अपना यही काम जो है ये तक खत्म नहीं कर पाती, 24 घंटे उनका यही काम करते रहते हैं और वो खत्म ही नहीं होता। आज मैं आपको 5 से 6 टिप्स ऐसी बताऊं जो आपकी लाइफ शेयर कर देगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो के साथ बने रहिएगा एंड तक। बहुत ही एंड तक जो पॉइंट है ना इतने मजे के हैं ना कि आपने अगर यहाँ पर अगर आपने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किए ये पॉइंट तो आपको बहुत फर्क भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सुन के इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दी तभी तो भाई आपका कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि चाहे इतने बड़े बड़े जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर भी आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, फिर भी आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अमल कम और सुनते ज्यादा हैं। इसलिए आप लोगों ने अमल भी करना है कि आपने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से और फिट हूँ आप सबकी दुआ से। मेरा जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि सूरज को आप जगाएं ना कि सूरज आपको जगाए। मैं आपको बताती हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। असल में ना हमारे सुबह की शुरुआत ही गलत होती है। अक्सर ही हम उठ रहे होते हैं 8 बजे 7 बजे, जबकि सारे उठ गए होते हैं घर वाले, सूरज मियाँ ने हमें जगा दिया होता है कि उठ जाओ अब दिन हो गया। असल में आपने ये करना है, आपने सूरज को जगाना है। आपने कैसे जगाना है, आपने सूरज से पहले जाग जाना है और अपने बहुत ही कीमती काम आपने कर लेने हैं। जो आपको लगता है कि ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको आपने सुबह सुबह उठ के कर लेना है, बच्चों के उठने से पहले कर लेना है और अपने सूरज मियाँ के निकलने से पहले पहले आपने वो काम जो है ना कर लेना है। एक बार ये करके देखें, थोड़ा मुश्किल तो होता है, ये नहीं कह रही कि आसान होता है, जब सभी सो रहे हों और नींद का भी एक बहुत झंझाड़ पड़ा होता है, मुश्किल होता है, लेकिन आसानी से अगर मैनेज करें तो हो जाता है। सबसे पहले सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, फजर पढ़ें, उसके बाद अपनी दिन का आगाज करें तो इतना कोई प्रोडक्टिव दिन हो जाता है ना, बस ना ही पूछे। और पता है जो बहुत ही ज्यादा वो लोग हैं, बहुत ज्यादा कामयाब लोग हैं और वो जो अपने टाइम को हर चीज को मैनेज करते हैं, अगर उनसे भी सुने तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम जो है ना सूरज हमें नहीं जगाता, हम सूरज को जगाते हैं। तो इसलिए आप सूरज निकलने से पहले आप जागें ताकि आप सूरज को, अपने घर वालों को और अपने इंपॉर्टेंट काम को कर सकें। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है ना जो मेरी बहुत हेल्प करता है वो ये है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं वो काम करती हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है मेरी सेहत और मेरी मेंटल हेल्थ। मतलब मैं अपनी उसके लिए सुबह थोड़ी सी 10 से 15 मिनट की वॉक कर लेती हूँ। ऐसे सरसली सी ये नहीं है कि भागम दौड़ी हो जाती है, नहीं। उसके बाद थोड़ी सी जो है ना लंबे सांस लेती हूँ ताकि जो है ना दिमाग एक किस्म का ना रिलैक्स हो सके। उसके बाद जो है ना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चों का नाश्ता, मेरे बच्चों का जो है ना सबसे पहले उनको स्कूल भेजना, मेरे मियाँ को काम पे भेजना। ये ज़्यादा तकरीबन हम सब हाउस वाइफ के लिए ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सबसे पहले उठते हैं, नाश्ता तो बना लेते हैं और बच्चों को भी भेज देते हैं, मियाँ को भी भेज देते हैं, लेकिन जो होता है ना सुबह हम उठ के जिस चीज़ को टाइम नहीं देते वो होती है हमारी अपनी ज़ात। तकरीबन यहाँ पर मेरी बहुत सारी बहनें बल्कि करती ही नहीं होंगी कि सुबह उठ के कौन है जो 10 मिनट की वॉक कर लेता है अपने जिस्म को अच्छा फील करवाने के लिए, एनर्जी फील करवाने के लिए और एक खून का रवां दवा एक जैसा करने के लिए। कोई करता है? तकरीबन मेजॉरिटी नहीं करती होगी। कौन है मेरी बहनें जो सुबह उठ के लंबे गहरे सांस लेती हैं 10 मिनट? करता है कोई? नहीं करता। ये तब पॉसिबल है जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तभी ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तब आप अपने आप को भी टाइम देंगे, अपने प्यारों को भी टाइम दे पाएंगी मेरी प्यारी। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है ना जो मुझे लगता है कि बहुत सारी मेरी बहनें शायद जल्दी उठ भी जाती होंगी लेकिन वो अपना टाइम को जाया करती रहती हैं। प्लीज अपना टाइम जाया ना करें। जाया किस चीज में करती रहती हैं? ड्रामे, फिल्में, बहुत सारे ड्रामे इतने देख रही होती हैं। खुद भी पहले ऐसी ही थी, जब मुझे वक्त की कदर नहीं थी मैं ड्रामे देखती थी, बहुत ज्यादा देखती थी, मतलब कि शादी से पहले ज्यादा देखती थी। अब जो है ना मैं एक आध ड्रामा देखती हूँ अब
ये नहीं है कि मैं नहीं देखती, मैं बिल्कुल भी छोड़ गई हूँ, नहीं, लेकिन कसम से इतना मेरा स्क्रीन टाइम कम हो गया। आप खुद देख रहे हैं ना, यूट्यूब करना है, कपड़े स्टिच करने हैं, घर को संभालना है, टाइम रात को जल्दी सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो टाइम को मैंने ऐसे फिक्स किया है कि अब ड्रामे देखना भी चाहूँ तो नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे मेरे टाइम बहुत अजीज है और मैं अपने इस टाइम में वो कुछ करना चाहती हूँ जो कोई नहीं करना चाहता। ये ड्रामे देखना, ये देखना, वो देखना, ये तो सब कर रहे हैं, आप वो करें जो अलग कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी पढ़ी लिखी हैं, मेरी तरह इतनी नहीं भी पढ़ी लिखी ना, फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आजकल हर चीज ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई है, जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूब कर सकती हैं, आप हर और भी बहुत सारे इस तरह के काम है जो आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकती हैं। प्लीज कुछ करें तो सही अपनी जात के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो मेरी बहनें कहती हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, यार मेरी तो सोच ऐसी है, मैं कहती हूँ मेरी बेटी को, हर मेरी बहन को, हर मेरी माँ को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, चाहे उसका हस्बैंड करोड़ों रुपए भी क्यों ना कमाता हो। और अपने लिए तभी कुछ हम कर पाएंगे जब हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। जो वक्त गुजरता जा रहा है वो कभी भी लौट के नहीं आएगा। एक यही छोटी सी ज़िंदगी है जो मिली है, और ये जो वक्त है जो हमारे हाथ से रेत की तरह जो है ना फिसले जा रहा है। तो आपने इसकी कदर करनी है, अपने वक्त को उन कामों में लगाना है जो आपको फ़ायदा भी दें। घर के कामों के अलावा भी कुछ ऐसा काम करना है जो आगे चल के आपकी बहुत हेल्प कर सके। और जो मेरा चौथा पॉइंट है ना वो ये है कि कामों की लिस्ट बनाना। देखें, अगर आपको लगता है ना कि आप टाइम मैनेज नहीं कर रही, आपके सारे आप कुछ करना चाहती हैं लेकिन आपको अगर आप चाहती हैं कि आप अपने काम को मैनेज कर सकें, यानी टाइम को मैनेज कर सकें, तो आपको लिस्ट कामों की बनानी होगी। शुरू में आप अपनी लिस्ट काम की बनाना शुरू करें। कोई भी काम है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलें, फिर ऐसा ऐसा आपका दिमाग उस चीज़ का आदी हो जाएगा। असल में ना हम अपनी लिस्ट दिमाग की कामों में बनाए रखते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, और फिर हमारा दिमाग ऐसा है कि हमें ऐसे उलझाए रखता है ना सोचों में, कामों की तरफ तो हमारी जो है ना वो ध्यान या सोच वो जाने ही नहीं देता। अगर आप टाइम मैनेज करना चाहती हैं, सच में कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, और टाइम को मैनेज करना चाहती हैं, चलें कुछ भी नहीं करना चाहती, टाइम को मैनेज करना चाहती है ना, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज अब अपने ऐसे उलझी रहेंगी, आपको समझ नहीं आएगी कि आपने करना क्या है। एक बार मेरे कहने पर काम की लिस्ट बनाएं और उसको फॉलो करें, उसके साथ साथ चलें, और अपने लिस्ट में ये भी ऐड करें कि आपने इतने टाइम तक ये वाला काम करना है। अगर फिर भी ख़त्म ना हुआ तो इसको छोड़कर जो है ना हम बैठ जाएंगे या नेक्स्ट काम कर लेंगे, ठीक है ना। अपने आप को चैलेंज करें, देखें आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और जो मेरा लास्ट और पांचवा पॉइंट है, अगर आप सच में अपने टाइम को मैनेज करना चाहती हैं तो उस वक्त जब आपके कामों का टाइम हो, सुबह 2 से 3 घंटे आप किसी से बात ना क्या करें। अगर आप मेरी तरह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, हूँ तो मैं सेपरेट लेकिन हमारा घर एक है। पहले में ये होता था कि मैं अपनी नानी के साथ बातों में लग जाती थी, किसी ड्रामे को उठा लेती थी, किसी रिलेटिव के हाँ ये हुआ है वो है, बस फिर जैसे कि औरतों की एक होती है ना गॉसिप वो करती रहती थी, या फिर किसी फ्रेंड को कॉल लगा दी, अम्मी को। तो सुबह के वक्त आपने ना किसी का फोन उठाना है, हाँ बार बार बज रहा है तो उठा लें, हो सकता है यार जरूरी कॉल हो, लेकिन ऐसे ही कोई गॉसिप वाली कॉल है तो ना उठाएं। सबसे पहले अपना काम कंप्लीट करें, उसके बाद आपके पास जब टाइम हो तो आप कर लीजिएगा। जब हम अपने नोटिफिकेशन चेक करने बैठ जाते हैं तो कसम से हम ये समझते हैं ना कि बस अभी उठाएंगे और उसके बाद रख देंगे, और जो अभी उठा के फिर रखने वाली बात होती है वो नौबत ही नहीं आती। 1 घंटा भी बीत जाता है, 2 भी बीत जाते हैं, इसी समय ऐसे करते करते अभी रखते हैं वो रखते ही नहीं है, क्योंकि फोन आजकल ऐसे चक्रों में उलझाए रखता है ना, ऐसे रील्स सारा कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फिर बस समझ नहीं आती। तो आपने इस चीज़ से बचना है अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना चाहती हैं। आई होप सो कि आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं अपने तवज्जो से आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई और अभी तक देख रहे हैं, सारी टिप्स को भी सुन लिया और लाइक नहीं किया, ये तो गलत बात है ना। लाइक कर दें और वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिल्कुल मुफ्त है, कोई खर्चा नहीं आता सब्सक्राइब करने से, लेकिन इससे हमें बहुत खुशी होती है। अच्छा, मैं आजकल हूँ जी डाइट पर, और मैं डाइट पर जो है मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, शायद आपको वीडियो में ना नज़र आता हो, मुझे पता है मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया है, मतलब 7 से 8 किलो तो बढ़ ही गया है। तो इसलिए मैं पूरे दिन की जी आधी रोटी खाती हूँ, और आधी रोटी के साथ साथ अब मैं प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ, जैसे
کہ چنے, چکن, سلاد. زیادہ تر میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں چکن لوں کیونکہ اس میں پروٹین ایگز اور چکن میں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید کہ آئل اس پہ زیادہ ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کہ کیمرے میں نظر آ رہا ہے. مر جانا اتنا نظر آ رہا ہے. آدھی روٹی اور اس کے ساتھ 1 چمچ. اچھا میری ایک سسٹر نے کہا چینی لے سکتے ہیں چائے میں؟ جی 1 چمچ لے سکتے ہیں. مجھ سے پھیکی چائے نہیں پی سکتی, چاہے میں مر بھی جاؤں نا پھر بھی میں نے پھیکی نہیں پی, کیونکہ ہم نے ماڈلنگ تو کرنی, ہم نے جسٹ اپنے ویٹ کو مینٹین کرنا ہے. تو ہم اپنی 1 کپ میں ایک چمچ آرام سے جو ہے نا وہ چمچ چینی لے سکتے ہیں. 2 چمچ نہ کریں یار, زیادتی ہو جائے گی, کیرلیس بڑھ جاتی ہے نا. تو 1 چمچ آپ لے سکتی ہیں, میں بھی لیتی ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی جو ساری گیم ہوتی ہے وہ روٹی چاول ان سب پورشن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.